आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज जो है मिक्सचर सेपरेशन मेथड के बारे में हम बताएंगे। यानी मिक्सचर को अलग कैसे करते हैं, यानी मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं उन्हें अलग कैसे करते हैं। कॉमन मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर आर, यानी सामान्यतः जो मेथड होते हैं मिक्सचर को सेपरेट करने के वो ये है। नंबर 1 है फिल्ट्रेशन। Filtration is the process of separating solid that are suspended in liquids by pouring the mixture into filter funnel. As the liquid passes through the filter, the solid particles are held on the filter. यानी जब भी सॉलिड इम्प्योरिटीज अगर पाई जाती है मिश्रण में तो उसको जो है फिल्टर के द्वारा अलग कर दिया जाता है। तो इसी क्रिया को हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं, छनन क्रिया बोलते हैं वैसे हिंदी में इसको। अब आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस हीटिंग लिक्विड्स टू फॉर्म वेपर्स एंड देन कूलिंग द वेपर्स टू गेट बैक लिक्विड। दिस इज ए मेथड बाय विच मिक्सचर containing volatile substance can be separated into its component। तो डिस्टिलेशन में हम जो है जो लिक्विड होता है उसको हीट करके वेपर कर देते हैं और इस प्रकार वो अलग हो जाता है। अब आता है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो होता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। दिस इज द प्रोसेस कन्वर्शन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग। सबस्टेंस showing this property are called sublimate। Example: iodine, naphthalene, camphor। This matter is used to separate a sublimate from non-sublimate। यानी जब भी सब्लिमेट और नॉन सब्लिमेट पदार्थ आपस में मिले होते हैं तो उन्हें अलग करने के लिए सब्लिमेशन किया जाता है। तो उसमें जो सब्लिमेट सॉलिड होता है वो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर अवस्था में चेंज हो जाता है और इस प्रकार से दोनों जो है अलग हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। यानी क्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं। इट इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड्स हैविंग डिफरेंट solubilities in particular solvent। यानी क्रिस्टलाइजेशन में जो सॉलिड्स होते हैं तो वो एक सॉल्वेंट में अलग अलग जो है डिफरेंट सॉल्युबिलिटी रखते हैं, अलग अलग जो है घुलनशीलता रखते हैं, तो उनको भी क्रिस्टलाइजेशन से अलग कर सकते हैं। अब मैग्नेटिक सेपरेशन है, इसको चुंबकीय पृथक्करण बोलते हैं। This process is based upon the fact that a magnet attracts magnetic components of a mixture of magnetic and non-magnetic substance। जब भी मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं तो उसमें से जो मैग्नेटिक सबस्टेंस होता है वो मैग्नेट के द्वारा चिपक जाता है और अलग हो जाता है, और जो नॉन मैग्नेटिक सबस्टेंस होता है वो बच जाता है। तो इस प्रकार Thus, it can be used to separate magnetic components from non-magnetic components। यानी इस मेथड के द्वारा मैग्नेटिक सबस्टेंस को नॉन मैग्नेटिक सबस्टेंस से अलग कर सकते हैं। एटमोलाइसिस। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन rates of diffusion gases and used for their separation from gaseous mixture। जब भी गैसों का मिक्सचर होता है तो वो डिपेंड करते हैं रेट्स ऑफ डिफ्यूजन, यानी विसरण की गति पर निर्भर करते हैं, विसरण की दर पर निर्भर करते हैं। तो उसके लिए हम एटमोलाइसिस यूज करते हैं। अब बहुत ही खास टॉपिक हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले बात करते हैं एटम। ये तुम पहले भी पढ़ चुके हो कई बार,
लेकिन यहाँ फिर से एक्सप्लेन करते हैं इसका एक बार। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी जो एटम होता है, परमाणु होता है, वो जो है छोटा कण होता है किसी एक एलिमेंट का, यानी किसी एक तत्व का, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। इट मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और ये जो है कैपेबल भी हो सकता है और नहीं भी। किसके लिए? यानी अभिक्रिया में जो एटॉमिक सिटी होती है 1 और 2, तो गैसों को हम परमाणु रूप में नहीं लिख सकते, तो कैपेबल नहीं है परमाणु रूप में, तो उसको अणु रूप में ही लिखा जा सकता है। ऐसे ही हमारा मॉलिक्यूल आता है। मॉलिक्यूल इज द सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यानी जो मॉलिक्यूल होता है वो सबसे सरल भाग होता है, सरल कण होता है मैटर का। इट में भी होमोएटोमिक, ये समपरमाणुक भी हो सकते हैं, जैसे H2, Cl2, N2। इनमें देखो एक जैसे ही तो एटम है, तो इनको डाया एटोमिक बोलते हैं। O3 हमारा ट्राई एटोमिक है, इसमें 3 परमाणु हैं। और हेटेरो एटोमिक, और ये अलग अलग तरह के परमाणु होंगे तो वो उसको हेटेरो एटोमिक बोलेंगे। जैसे HCl है तो H और Cl दोनों अलग अलग परमाणु हैं, NH3 है दोनों अलग अलग परमाणु हैं, CH4 है दोनों अलग अलग हैं, तो ये हेटेरो एटोमिक है। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर मेजरमेंट। जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, भौतिक राशियां होती हैं, और उनके जो मापन होते हैं, ये तुम्हारे फिजिक्स के भी स्टार्टअप में पढ़ोगे। जैसे ही फिजिक्स 11th की शुरू होती है तो, या 9th की शुरू होती है, तो उसमें ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इसके बारे में समझो। फिजिकल क्वांटिटी इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल that can be quantified by the measurement and their measurement does not involve any chemical reaction। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है किसी मैटर की, वो क्वांटिटीफाई होती है, जिसके लिए हमें मेजरमेंट की आवश्यकता होती है, या मेजरमेंट के द्वारा मालूम कर सकते हैं। एंड देयर मेजरमेंट डज नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन। लेकिन ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इन्वॉल्व नहीं होती है। टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, टू थिंग्स कंसीडर्ड। कोई भी भौतिक राशि 2 चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला इट्स यूनिट, यानी इसका जो मात्रक। दूसरा द न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी दूसरा जो है आंकिक मान जो होगा। और जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो किसी भी भौतिक राशि का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के गुणनफल के बराबर होता है। अब बात करते हैं यूनिट की। इट इज डिफाइंड एज सम फिक्स्ड स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डन ड्यूरिंग मेजरमेंट। यानी इसे हम निम्न प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, अगेंस्ट विच कंपैरिजन, जिनसे तुलना कर सकते हैं, ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भौतिक राशि की, कैन बी डन ड्यूरिंग मेजरमेंट, और मापन के दौरान जो है इसको किया जा सकता है। यूनिट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। बेसिकली यूनिट 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बेसिक यूनिट्स, नंबर 2 डिराइव्ड यूनिट। यानी आधारित मात्रक होते हैं और हमारे व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो द बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स आर लेंथ, मास, टाइम,
इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक्स, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये बेसिक फंडामेंटल हैं और इनके मात्रक दे रखे हैं। अब डेरिवेटिव यूनिट्स आर बेसिकली ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। इन्हें जो है फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव किया जाता है। जैसे यूनिट ऑफ डेंसिटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम यूनिट ऑफ मास एंड वॉल्यूम, यानी डेंसिटी के मात्रक को हम कहाँ से, फंडामेंटल मात्रक यानी मास और वॉल्यूम दोनों से प्राप्त करते हैं। डिफरेंट सिस्टम्स यूजेस फॉर डिस्क्राइबिंग मेजरमेंट्स ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज आर, यानी जो विभिन्न प्रकार के सिस्टम हैं मापन के, वो निम्न प्रकार हैं। अब पहला आता है सीजीएस सिस्टम। इट इज बेस्ड ऑन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। सी से मतलब सेंटीमीटर, जी से मतलब ग्राम, एस से मतलब सेकंड। एज द यूनिट ऑफ लेंथ, सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट है। मास जो है ग्राम, यानी मास का यूनिट ग्राम है। एंड टाइम, और टाइम का यूनिट जो है हमारा सेकंड है। जस्ट लाइक एफपीएस सिस्टम, इसी प्रकार एफपीएस सिस्टम में देखो, ये ब्रिटिश सिस्टम, ये एक ब्रिटिश प्रणाली का सिस्टम है, यानी ब्रिटिश प्रणाली है। विच यूज्ड फुट, पाउंड एंड सेकंड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। इसमें लेंथ, मास और टाइम के जो यूनिट होते हैं वो फुट, पाउंड एंड सेकंड। सी आता हमारा एमकेएस सिस्टम। इट इज द सिस्टम विच यूज्ड मीटर, एम, किलोग्राम, केजी एंड सेकंड एस respectively for length, mass and time. Ampere was added later on the electric current. उसके बाद में जो है एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है, इसको ऐड किया गया इसमें एमकेएस सिस्टम में। अब आता हमारा एसआई सिस्टम। ये 1960 में लॉन्च किया गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और एसआई यूनिट्स कंटेन्स फॉलोइंग 7 बेसिक एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो द बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर करस्पॉन्डिंग एसआई यूनिट्स। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज है हमारी। पहली जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो है लेंथ। नेम ऑफ एसआई यूनिट इसका मीटर है। सिंबल ऑफ एसआई यूनिट इसका मीटर यानी एम। मास का जो एसआई यूनिट है किलोग्राम है और सिंबल है इसका केजी। इसी प्रकार टाइम, सेकंड, एस। इलेक्ट्रिक करंट, इसका मात्रक एम्पियर है, डिनोटेड बाय ए। एंड थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, टी, केल्विन के से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, स्मॉल एन, मोल, शॉर्ट में मोल लिखते हैं, मोल। अब ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, यानी इसका मात्रक होता है, यानी विद्युत क्षेत्र की प्रकाश की तीव्रता होती है ये, इसको कैंडल ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता बोलते हैं इसको। कैंडल इसका मात्रक है, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इट इंक्लूड्स प्लेन एंगल इन रेडियन एंड सॉलिड एंगल इन स्टेरेडियन। इसमें जो है एंगल का जो मात्रक है रेडियन यूज किया गया है, एंड सॉलिड एंगल यानी घन कोण का जो मात्रक है वो स्टेरेडियन है। ये हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट है। थैंक यू। और हम आगे जो है प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बताएंगे। कीप वाचिंग, कंटिन्यू। थैंक यू।